हेलो डियर, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो फिर से सेल ऑर्गेनेल के ऊपर रहने वाला है, जिसमें हम गोल्गी एपैरेटस को देखेंगे। गोल्गी एपैरेटस एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। ये एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो मेनली फ्लैटेंड सैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फ्लैटेंड सैक जो कि स्टैक में अरेंज होते हैं, उस स्ट्रक्चर का ये मेनली बना होता है, जिसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। गोल्गी एपैरेटस क्या है? गोल्गी एपैरेटस एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो स्मूथ मेम्ब्रेन सिस्टर्ने का बना होता है, और ये सिस्टर्ने के साथ साथ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी इन चारों स्ट्रक्चर से गोल्गी एपैरेटस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से देखेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम इसके डिफाइन को देखते हैं। तो गोल्गी एपैरेटस ये एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन सिस्टर्ने। ये जो सिस्टर्ने होता है ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। ये जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, जो साइड में स्वेलन होता है और बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, इसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। इनके साथ साथ ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है और उसके साथ वैक्यूल्स और वेसिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो सिस्टर्ने हैं, इन दोनों के बीच में गैपिंग होता है। एक सिस्टर्ने के बीच का जो टोटल लेंथ होता है, या टोटल हम इसका डायमीटर बोलते हैं, तो ये 60 to 70 एंगस्ट्रॉन होता है। और इन दोनों के बीच का, ये जो सिस्टर्ने के बीच का गैप है, ये 100 to 300 एंगस्ट्रॉन होता है। और इनके बीच में पैरेलली ये जो साइटोप्लाज्म के पैरेलल फाइब्रिल्स होते हैं, जो इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जिस रीजन पे, ये रीजन जहाँ पे सिस्टर्ने नैरो होता है या थिन होता है, उससे ट्यूब्यूल्स बाहर आते हैं या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आता है। अब तो गोल्गी एपैरेटस क्या है? गोल्गी एपैरेटस एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ मेम्ब्रेन, जो फ्लैटेंड इन शेप होता है या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, और स्टैक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। और इनके साथ साथ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, वेसिकल्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। यानी गोल्गी एपैरेटस जो है वो 4 स्ट्रक्चर से बना है मेनली, जो कि जिसमें मेन है सिस्टर्ने, उसके साथ साथ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। इसका काम क्या है? तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और बायोकेमिकल्स, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ये सबसे पहला जॉर्ज के द्वारा 1867 में देखा गया था, लेकिन कैमिलियो गोल्गी ने इसे प्रेजेंट नेम प्रोवाइड किया है, या उन्हीं के नाम पे इसका प्रेजेंट नेम दिया गया है, जो कि इसे नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट, इन दोनों के नर्व सेल में उनको देखा था। किसके रिएक्शन के द्वारा? तो एक रिएक्शन था ब्लैक रिएक्शन, इसे हम ब्लैक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और ओस्मियम क्लोराइड का यूज किया गया था। इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इसके प्रेजेंस को देखते हैं। तो ये क्या है? यूकैरियोटिक सभी सेल्स में पाए जाएंगे, सीव ट्यूब्स में एब्सेंट होते हैं, और आरबीसी ऑफ मैमल्स, मैमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट होते हैं। और ये या तो सिंगल कनेक्टेड, यानी एक एक जो है वो
एक दूसरे से कनेक्टेड होगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, और उससे हम सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है, यानी ये डिफ्यूज्ड हो सकते हैं, ये डिफ्यूज्ड हो सकते हैं या लीनियर हो सकते हैं। डिफ्यूज्ड और लोकलाइज्ड, ये डिफ्यूज्ड और लोकलाइज्ड हो सकते हैं। ये जनरली कहाँ पाए जाएंगे? तो न्यूक्लियस के एक एंड के पास और पेरिफेरी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन होता है उसी के पास ये पाया जाएगा, और ज़्यादातर अधिकांशतः ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है, क्योंकि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी apparatus मिलकर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट सेल में गोल्गी apparatus जो होते हैं, वो सिस्टर्ने जो होता है वो अलग अलग होता है, सिंगल होता है, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं, जिसे हम डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका नंबर वैरी कर सकता है, लेकिन जनरली इसका जो नंबर होता है वो 10 to 20 होते हैं। 10 to 20 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अलग अलग अनकनेक्टेड यूनिट्स होते हैं जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। यानी प्लांट सेल में गोल्गी apparatus को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus देखें, जैसे कि पहले अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि इसके 4 पार्ट हैं। सिस्टर्ने है जो कि फ्लैट स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स जो कि सिस्टर्ने से ही फॉर्म्ड हुआ है, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। सिस्टर्ने जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक होते हैं। फ्लैटेंड मतलब समतल, सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं स्टैक के फॉर्म में, जो कि अभी हम लोगों को फिगर देखने को मिला। इसका एक फेस जो कन्वेक्स फेस है, जो कि न्यूक्लियस के तरफ होता है, ये फेस न्यूक्लियस के तरफ होता है, और इस फेस को हम सिस फेस कहते हैं, जो कि फॉर्मिंग फेस है, जो कि फॉर्मिंग फेस कहलाता है। और इसका जो थिकनेस है वो लगभग 4 nm होता है, और ये रिसीवर होते हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज्ड होते हैं, उसको ये कैरी करता है और मॉडिफाई करता है, और पूरे सेल्स में एज रिक्वायरमेंट उसको सेंड करता है, और ये हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ प्रेजेंट रहेगा। इसका जो दूसरा फेस कनकेव होता है, कनकेव फेस जो होता है वो ट्रांस फेस कहलाता है। कनकेव फेस जो होगा वो ट्रांस फेस और मैच्योर फेस कहलाते हैं। इसे हम मैच्योर फेस कहते हैं, और ये अधिकांशतः प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ पाया जाएगा, और इसका जो थिकनेस है वो 7 से 8 नैनोमीटर हो सकता है। उसके बाद है ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स है ये फॉर्म होते हैं कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स के द्वारा, जो पेरीफेरी के तरफ होता है, और ये हमेशा मैच्योर फेस ऑफ द apparatus से प्रोड्यूस होगा या ट्रांस फेस से होगा। और ये क्या करता है? 2 सिस्टर्ने को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो सिस्टर्ने है हमारे पास, ये जो सिस्टर्ने हैं, ये इनका जो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये लगभग 100 से 300 एंगस्ट्रॉन होता है। और जिस जगह पे ये सिस्टर्ने पतले होते हैं, थिनर होता है, उस जगह से ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, या ट्यूब्यूल्स अराइज होते हैं वहीं से, और जिसके कारण जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं ट्यूब्यूल्स के माध्यम से। उसके बाद है वेसिकल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स है, इस ट्यूब्यूल्स के लास्ट में टर्मिनल एंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि टिप ऑफ ट्यूब्यूल यानी ट्यूब्यूल्स के लास्ट वाले पार्ट में वेरियस लेवल पे ये जुड़ा रहता है, जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं, और ये सिक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं। गोल्जियन वैक्यूल जो है वो सिस्टर्ने का एक्सपेंडेड पार्ट है, जो कि मॉडिफाइड होता है वैक्यूल्स में, और ये कभी कभी लाइसोसोम का काम करता है।
और ये किस फेज से होगा, तो ट्रांस फेज, यानी ये जो गोल्जियन वैक्यूल है कहाँ से आएगा, मैच्योर फेज से, यानी जो कि पेरीफेरी के तरफ होगा। इसके फंक्शंस को अगर हम देखते हैं तो ये सिक्रीशन में हेल्पफुल होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स का सिक्रीशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, या लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो जो प्रोटीन और लिपिड्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो RER और SER के द्वारा जो बनाया जाता है उसको ये रिसीव कर, मॉडिफाइड कर कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड करता है। तो जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जब लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड होता है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। कुछ सिंपल स्पेशल कार्बोहाइड्रेट का भी फॉर्मेशन करके देता है, जिससे हम सियालिक और ग्लैक्टोज, ये फैट के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, ये रूट हेयर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और जब प्लांट सेल डिवाइड होते हैं तो उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन करके देता है। जैसे सेल डिवीजन में हम जानते हैं कि दो तरह का डिवीजन होता है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस होता है। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसके तुरंत बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो एनिमल सेल में ग्रूव के द्वारा होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट के द्वारा। यानी एनिमल सेल में इस तरह का ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप के कारण ये डिपेंड होते हैं और ये दो अलग अलग पार्ट में हो जाएंगे। लेकिन प्लांट सेल में इस तरह का बीच में स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है और जिसके कारण दो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसे हम सेल प्लेट कहते हैं। तो इसके भी फॉर्मेशन में, यानी सेल प्लेट का जो है वो गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट से इसका फॉर्मेशन होता है। तो सेल प्लेट को भी बनाने में कौन हेल्प करता है, गोल्गी एपरेटस। तो ये इसके फंक्शन थे। अभी हम लोग गोल्गी एपरेटस जो हमारा NCERT का बुक क्लास 9th में लिखा है उसको हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है, तो गोल्गी एपरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी के द्वारा बताया गया है। ये क्या होता है, तो एक सिस्टम है मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और फ्लैटेंड सैक जो अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल अरेंज्ड होते हैं स्टैक्स में, जिसको हम सिस्टर्ने कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। यानी एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल सिस्टम है जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और उसके एक को हम सिस्टर्ने कहते हैं। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे ट्यूब्यूल्स के द्वारा with the membrane of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system। यानी एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है जिसको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड होता है ER के पास वो पैक्ड होता है एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट इनसाइड आउटसाइड द सेल, जिसको हम साइटोसिस कहते हैं। और इसमें ये रिवर्स साइटोसिस कहलाता है, पिनोसाइटोसिस जिसमें होगा गोल्गी एपरेटस के द्वारा। इसका जो फंक्शन है क्या है, तो स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर may be made from simple sugar in the Golgi apparatus। और ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा NCERT क्लास 9th के बुक में दिया हुआ है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।